पार्ट 2 दरवाजा बनाने के बारे में काइल ने बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचा। बची हुई लकड़ी की छड़ों को एक साथ जोड़कर एक ही झटके में खिड़की और लकड़ी के दरवाजे का सेट बना लिया। सोच रहे हो यही खत्म? नहीं, वह फिर सब कुछ के ऊपर मिट्टी लगा देता है। एकदम शुद्ध मिट्टी और पत्थर का घर, यही उसका स्टाइल है। घर के अंदर भी इसी तरह काम किया जाता है, जिसे कहते हैं हाथ के पास जो है उसी का पूरा इस्तेमाल। अगर वह कुछ कुत्ते न पालता और उसी वजह से घर छोड़ने के लिए मजबूर न होता तो शायद इतनी सारी जिंदा रहने की तकनीकें वह कभी सीख ही नहीं पाता, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत ही तीखा हो जाता है। यहाँ तक कि कुत्तों को भी गर्मी सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वे भी दौड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। काइल बिना देर किए उन्हें नदी के किनारे ले जाता है, ठंडे पानी में एक बार अच्छे से नहला देता है, साथ ही अपने पुराने कपड़े भी धोकर साफ कर लेता है। चूंकि यहाँ लंबे समय तक रहने की योजना है, इसलिए काइल अब लकड़ी का सामान इकट्ठा करता है। मकसद सिर्फ एक, अपने हाथों से एक जल विद्युत सिस्टम बनाना। सबसे पहले एक घूमने वाला पहिया बनाना होता है, फिर घुमाव के अक्ष के लिए गोल लकड़ी का खंभा इस्तेमाल करता है। अनुभव हो तो जगह बदलने से कौशल नहीं बदलता। सभी जरूरी हिस्से एक एक करके तैयार करने के बाद काइल नदी के निचले हिस्से में एक सपोर्ट संरचना बनाना शुरू करता है। फिर वहाँ बिजली पैदा करने वाला उपकरण लगाता है। इसके बाद तैयार की गई लोहे की जाली को जंजीर के साथ मजबूती से बांध देता है। इससे छोटी मछलियाँ फंसेंगी या नहीं, यह पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है। आखिरकार वह घुमाव शुरू करने की तैयारी करता है। पानी की तेज धार का दबाव इस्तेमाल करके पहिया अपने आप घूमने लगता है। इसी के साथ बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। बिजली की समस्या सुलझते ही घर के अंदर का माहौल और ज्यादा गर्म और आरामदायक लगने लगता है। थोड़ा आराम करने के बाद काइल मशीन को जांचने जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि इससे सच में एक अतिरिक्त फायदा होगा। जल चक्र के घूमते ही कुछ छोटी मछलियां भी ऊपर आ गईं। उस वक्त काइल के चेहरे पर पूरी संतुष्टि साफ दिखाई देती है। अगली सुबह काइल छोटी मछलियों पर हल्का सा नमक छिड़क देता है, फिर एक एक करके धागे में पिरोकर धूप में सुखाने के लिए टांग देता है। इसी बीच वह पास ही जंगली गेहूं की बालियां ढूंढ लेता है। देखते ही वह बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि सारी बालियां पूरी तरह पक चुकी होती हैं। एक बड़ा गुच्छा बैग भरकर ले आता है। डंडे से अच्छी तरह मड़ाई करके दानों को अलग कर लेता है। इसके बाद अपनी कुशलता से एक पत्थर की चक्की बनाता है। दो पत्थरों को सही तरह जमाते ही उन्हें घुमाकर सफेद सफेद आटा तैयार किया जा सकता है। अगर जंगल में जिंदा रहने का कोई लेवल होता तो काइल बिना किसी शक के सबसे ऊंचे स्तर पर होता। इस आटे में पानी मिलाकर नरम और सफेद गूंथे हुए आटे जैसा बना लेता है, फिर उन्हें सींक में लगाकर आग पर सेंक लेता है। साथ में होती हैं धूप में सुखाई गई नमकीन छोटी मछलियां। ऐसे दिन गुजरे तो किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। इसी तरह काइल और उसके कुत्ते यहीं शुरू करते हैं एक सपने जैसी शांत और सुकून भरी जिंदगी।